तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें चक नोलैंड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चक फेडेक्स कोरियन कंपनी में काम करता है और वहाँ का सीनियर एम्प्लॉय होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चक को पार्सल टाइम पर पहुंचाने का जुनून सवार होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा काम में बिजी होता है। अब हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए अपने घर पर जाता है और वहाँ वो एक पार्टी में जाते हैं। तभी चक के पेजर पर एक मैसेज आता है और उसे अपने काम पर दोबारा वापस जाना होगा। अब यहाँ पर चक की वाइफ कैली उससे प्रॉमिस लेती है कि वो न्यू ईयर की शाम तक उसके पास वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चक को उसकी वाइफ एक पुश्तैनी वॉच देती है जिसमें कैली की फोटो लगी होती है। तब चक कैली को भी एक पेजर देता है और उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी देता है और कहता है कि इसे हमेशा संभाल कर रखना और न्यू ईयर की शाम में ही इसे खोलना। और यहाँ पर चक कैली से कहता है कि मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि अगली सीन में चक अपने प्लेन में होता है और वो इस टाइम कैली की दी हुई वॉच में लगी हुई फोटो को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि इसी दौरान चक का प्लेन एक भयानक तूफान में फंस जाता है और वो अपना रास्ता खो देता है। अब हम देखते हैं कि चक वॉशरूम में होता है, लेकिन इसी वक्त प्लेन के अंदर उथल पुथल मच जाती है। अब यहाँ पर चक का साथी उसे एक लाइफ बोट और एक लाइफ जैकेट देता है। अब हम देखते हैं कि चक उस वॉच को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ बोट को खो देता है और इसी दौरान चक के सारे साथी भी घायल हो जाते हैं और चक के देखते ही देखते वो प्लेन समंदर में क्रैश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि चक समंदर के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है और देखते ही देखते प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा प्लेन समंदर में डूब जाता है। और वहाँ पर चक चल रहे समंदर के तूफान को देखकर काफी डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि समंदर की तेज लहरों के बीच में चक की लाइफ बोट दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जब चक की आंख खुलती है तो खुद को वह एक आइलैंड पर पाता है और यहाँ पर उसकी लाइफ बोट भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। और यहाँ पर चक को फेडेक्स के कुछ पार्सल मिलते हैं और उसको वो अपने साथ में ले लेता है। अब यहाँ पर चक चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाता है कि शायद उसकी आवाज को कोई सुनकर उसके पास आ जाए। अब यहाँ पर चक काफी समय गुजरने के बाद वो रेतों पर हेल्प लिख देता है और तब तक हम देखते हैं कि अब रात होने वाली थी। अब चक वहीं पर लेट ही जाता है। अब जब काफी रात हो जाती है तो चक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वो अगली सुबह देखता है कि समंदर की लहरों ने उसके लिखे हुए हेल्प को मिटा दिया है। तब वो लकड़ियों की मदद से वहां पर फिर से हेल्प लिख देता है। अब हम देखते हैं कि चक बहुत सारे नारियल को तोड़ लाता है और नारियल के पानी से अपनी प्यास को बुझाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और चक समंदर के किनारे टहल रहा होता है। तभी उसे दूर से किसी शिप की लाइट दिखाई देती है। अब उन्हें देखकर जोर से चिल्लाकर उन्हें लाइट दिखाकर उन्हें बताने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि फिर से सुबह हो चुकी थी और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। अब हम देखते हैं कि वो अपनी लाइफ बोट को कैसे भी ठीक करके उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन चल रही तेज लहरें उसे पीछे ढकेल रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि लहरों के बीच में फंस जाने की वजह से चक के पैर में काफी ज्यादा चोटें भी लग जाती हैं। अब वो वापस आकर टापू की एक गुफा में सो जाता है और हम देखते हैं कि रात होने के बावजूद उसकी टॉर्च जलती रह जाती है और बैटरी लो हो जाने की वजह से उसकी टॉर्च बुझ जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चक को काफी ज्यादा चोटें आ गई हैं। अब चक सारे पार्सल को खोलकर अपने मतलब की चीजों को ढूंढने लगता है और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चक बिना खाने पीने के यहाँ पर कमजोर होने लगा था। अब वो यहाँ पर मछलियां और केकड़े पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अफसोस वो उन्हें कच्चा नहीं खा पाता। अब इस वजह से वो वहाँ पर आग जलाने की सोचता है और आग जलाते वक्त चक के हाथों में चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं कि पूरे टापू पर अकेला चक अब हताश होने लगा था और उसे अब लगने लगा था कि वो बचेगा नहीं। तभी चक को एक पार्सल में एक वॉलीबॉल मिलती है। तब चक अपने खून से उस पर एक फेस बनाता है और उसका नाम विल्सन रख देता है और वो अकेले होकर उसी से बातें करने लगता है। अब चक दोबारा से आग जलाता है और इस बार वह कामयाब भी रह जाता है और अब आग जलाने के बाद वो पागलों की तरह आग के अगल बगल नाचने लगता है। अब देखते हैं कि चक आग पर केकड़ी को भूनकर खाने लगता है और वो वॉलीबॉल में छपे विल्सन से बातें भी कर रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि चक का एक दांत सड़ चुका है, जिसकी वजह से उसे काफी पेन हो रहा है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि चक ने गुफा की दीवारों पर काफी ज्यादा चित्रकारी की होती है और ये सीन यहीं पर एंड होती है और हमें 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि चक सो रहा होता है। तभी उसे पत्थरों से टकराने की कुछ आवाजें आती हैं और जब वो पत्थरों के पास आकर देखता है तो वो किसी टूटी हुई जहाज का मलबा होता है और उस मलबे को देखकर चक के दिमाग में एक बोट बनाने का आइडिया आता है। अब हम देखते हैं कि चक अपनी बोट को बनाना शुरू कर देता है। अब अपनी बोट को तैयार करने के लिए वो पेड़ों की छाल से रस्सियों को तैयार करता है, लेकिन आखिरकार उसकी रस्सियां कम पड़ जाती हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि चक सबसे ऊंची पहाड़ी के एक पेड़ पर लकड़ी की रस्सी लेने के लिए जाता है और वो रस्सी इसलिए वहां पर पड़ी होती है कि चक इसी टाइम अपनी जिंदगी से ऊब कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो उस रस्सी को ऊपर ले जाकर टांग दिया था। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद अब चक का यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था और उसकी बोट भी तैयार हो चुकी थी और यहाँ पर चक को पता नहीं था कि वो उस समंदर के सफर में जिंदा बचेगा या नहीं। इसलिए वो एक पत्थर पर कुछ लिखता है। वो लिखता है कि मैं 1500 दिनों तक इस टापू पर रहा हूँ और मैं फिर से समंदर पे अपना सफर शुरू कर रहा हूँ और मेरी वाइफ कैली से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और हम देखते हैं कि चक अपनी बोट को लेकर वापस अपना सफर शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि समंदर की एक बहुत बड़ी लहर चक की तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ पर अब चक हिम्मत से उस लहर का सामना करता है और कैसे भी करके उस लहर को पार कर जाता है।
और अब उसे इस सफर में शाम हो जाती है और वो देखता है कि उसका टापू इस समंदर में कहीं खो जाता है। अब हम देखते हैं कि रात का वक्त हो चुका और समंदर में जोरदार बारिश हो रही होती है और इसी दौरान चक के बगल से एक बहुत ही बड़ी व्हेल मछली गुजरती है, जिसे देखकर चक एकदम सहमा रह जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक तेज तूफान में चक की बोट फंस जाती है और ये तूफान इतना तेज था कि चक की बोट भी टूटना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सीन यहीं पर कट होता है और हम सुबह के टाइम में चक को देखते हैं जो कि अपनी बोट पर बेहोश पड़ा होता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि चक की नाव बुरी तरीके से टूट चुकी होती है और यहाँ पर अब चक अपनी जिंदा रहने की उम्मीद खो चुका होता है। और अब यहाँ पर चक बोट पर सो जाता है, खुद को समंदर के हवाले करके। और अगली सुबह समंदर की लहरें चक को फिर से जगाने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी शिप चक के बगल से गुजर रही होती है और यहाँ पर अब चक हाथ उठाकर उन शिप वालों से मदद मांगता है और इसी दौरान वो अपनी वाइफ कैली का नाम दोहराता रहता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि कैली के पास एक फ़ोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि चेक अभी भी जिंदा है और ऐसा सुनकर ही कैली शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कैली ने अब तक दूसरी शादी कर ली है और यहाँ पर अब उसका बच्चा भी है। और हम देखते हैं कि अगली सीन में अब सब चक का वेलकम करते हैं और यहाँ आने के बाद चक कैली का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कैली का हस्बैंड आता है जो कि चक को उनके बारे में बताने लगता है। और अब सच सुनने के बाद चक कुछ भी कह नहीं पाता और बस खड़ा होकर देखता रह जाता है। अब हम देखते हैं कि अगली रात चक कैली के घर पर जाता है, लेकिन उसके पहुंचते ही कैली उसका दरवाजा खोल देती है, मानो कि वह चक का पहले से ही इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पर चक कैली को दी हुई उसकी घड़ी वापस करता है और वो उसे ये भी कहता है कि मैं इन 4 सालों तक इसे बहुत संभाल कर रखा। तब कैली भी चक को दिखाती है कि उसने काफी उसका इंतजार किया और उसको ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की। तब कैली चक को उसकी कार भी देती है जिससे कभी वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। और अब हम देखते हैं कि चक अपनी कार लेकर वहां से जाने लगता है और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि चक अपना आखिरी पार्सल अब डिलीवर करता है और यहाँ पर चक एक चौराहे पर खड़ा होता है और अपना रास्ता भूल गया होता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो कि चक को उसका रास्ता बताती है और इसी दौरान चक को भी पता चलता है कि उसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।